नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। एक तरफ बात करें जम्मू कश्मीर की जनता, जहां पर एक तरफ आतंकी अपना जो कोहराम मचाए हुए हैं और ये लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। उसी के चलते और एक और बात करें कि लगातार आम जनता पर प्रशासन की ओर से फरमानों पे फरमान उतर रहे हैं। उसी के चलते आज डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चारों और पूर्व मंत्री आप प्रेस वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं इन्होंने एलजी सरकार और सरकार को आज घेरा है और बड़े सारे प्रश्न यानी सवाल उन तक लाए हैं कि आखिर किस तरह के अनथॉटफुल जो डिसीजन आप लेते हो जो जनता को कतई मंजूर नहीं है। गुलचैन सिंह चारों जी, जिस तरह के हालात है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, केंद्र से मंत्री आते हैं, बाहर जाकर बखान करते हैं केंद्र में कि हालात सामान्य हैं, पर लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। आप किस तरह से लेते हो? और साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक तरफ गवर्नर एलजी महोदय कहते हैं कि अगर आप आईफोन रख सकते हैं, डाटा खरीद सकते हैं, तो आप टैक्स क्यों नहीं दे सकते हो? जब जनता अपोज करती है, विपक्षी दल अपोज करते हैं, तो कहते हैं आप सोच विचार किया जाएगा। किस तरह के बयान? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब ये इस किस्म के हालात बनते हैं, आप जानते हैं 90s में क्या हुआ, 89 के बाद क्या हुआ जी। तो गवर्नमेंट जब दूरी हो जाती है लोगों से, ये कट जाता है, इनका वो संबंध नहीं रहता, उस वक्त इनको गाइड करती है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बेचारे ब्यूरोक्रेट कहाँ कहाँ से आए हैं, उनको क्या यहाँ सिचुएशन का पता है, तो इसलिए लोगों से जब राब्ता नहीं रहता, यही हाल होता है। आज जितने ये आप कह रहे हैं, आपने आपके मुंह से ये शब्द निकले हैं कि भाई जिस किस्म के यहाँ पर ये फैसले कर रहे हैं, लोगों पर थोप रहे हैं फैसले, यहाँ खलबली मच गई है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, हाहाकार मच गया है। लद्दाख वाले तो चलो चले गए, वहाँ जंतर मंतर पर बैठ गए, ये नहीं जा रहे हैं। लेकिन हालात देखो ना, आज आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई, क्या ज़रूरत थी? इस वक्त आप नॉर्मल सी ला रहे हैं, उसके बाद करते रहिए, ये लंबे काम है। दूसरा, आपने अब ये जो दूसरा आपने फैसला लिया है ये प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया है। मुझे बताओ, ये असेंबली पर छोड़ दो ना, जब लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, लेट देम टेक डिसीजन। आपने 2 बटालियन अनाउंस किया कि बॉर्डर के यूथ को हम भर्ती करेंगे, 2 बटालियन पुलिस की हम खड़ी करेंगे। आज आपने उनके इंटरव्यू रद्द कर दिए, कह गया हमारा कोई सॉफ्ट टेक्निकल फॉल्ट था। आप बताइए, वो टेक्निकल फॉल्ट से हज़ारों यूथ जो है वो बेचारे ओवर एज हो जाएंगे। ये फैसले जो एक के बाद, रामबन का हमने कहा कि रामबन बचा लो, ये नेशनल हाईवे गलत बना रहे हो, यहाँ फ्लाईओवर पर जाना चाहिए था। कब से हम चिल्ला रहे हैं, इन्होंने कटिंग शुरू कर दी और गलत कटिंग की, अनप्लान्ड गलत की। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने कहा कि गलत कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा एक्सपर्ट्स बुलाओ, नहीं बुलाए, आज पूरे पहाड़ चल पड़े। आज मैं अब टूर करके आया हूँ, जमीन धंस रही है वहाँ पर। बनी में भी देखा, बनी बसोली सारे पूरे पहाड़ हिल गए हैं ना। जब ब्लास्टिंग होती है उसमें दरारें पड़ती हैं, जब बारिश पड़ती है पानी बीस जाता है, और जब पानी बीस जाता है पहाड़ चल पड़ते हैं। इसलिए वो आपने गलत कर दिया। मुबारक मंडी, जिसको लेकर हमने 25-30 साल संघर्ष किया कि ऐसा मेगा टूरिस्ट स्पॉट कोई और नहीं है पूरी नॉर्थ इंडिया में, ऐसा हेरिटेज गजब का और नहीं है। और ये 8 लाख फाइल आर्काइव्स में है, यहाँ दुनिया भर के स्कॉलर आते थे, उसको बचा लो। डोगरा आर्ट म्यूजियम है, तोशा खाना है, नहीं कर रहे वहाँ पर। तो इसलिए वो चीज़ें आस्ता आस्ता ख़त्म होते जा रही हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अब आप देखिए, नया फैसला आपको नहीं पता होगा, आज सबको मैं बता रहा हूँ। नया फैसला ये किया है कि तहसीलदार आर्डर इशू कर रहे हैं, सारे नंबरदारों को नोटिस जा रहे हैं कि तुम डिसमिस हो गए। हद हो गई। ये ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन थे आपके, डिसमिस करना होता है इनको। नहीं जी, वो लैंड माफिया में जो इन्वॉल्व है उसको सजा डिसमिस करो। आपने जनरल ऑर्डर कर दिया। जो लैंड माफिया पार्टी में, उन्हें निकालो ना, पहले उन्हें निकालो ना, उन्हें डिसमिस करिए पार्टी से, निष्कासित कीजिए। नंबरदार जो आपका एक ग्रास रूट पर एक इन्फॉर्मर था, सिक्योरिटी फोर्स को इन्फॉर्म करता है इस गाँव में रात को कौन रहा, जिसकी वजह से आप कामयाब होते रहे। हर जगह आप सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे खड़ी करोगे? इन पहाड़ों में, गांव में एक घर यहाँ है, 1-1 किलोमीटर पर है, हर घर में आपने गार्ड खड़ी करोगे? वो पॉसिबल नहीं है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी कर रही है सर। मैं ये कहता हूँ इल एडवाइज्ड है। मनमानी नहीं, अपनी तरफ से हो सकता है कि हम ठीक सोच के वो कर रहे हों, लेकिन उनको गलत एडवाइस मिल रही है। अगर ब्यूरोक्रेसी लेवल पर गलत मार दिया, इसलिए मैंने अपील की है, एक तो अपने एडवाइजरी कमेटी को एक्सपेंड करें, एडवाइज़र लाएं, उसमें एक एडवाइज़र आपके पास है,
कैसे चलाना आपने? बिल्कुल सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी और साथ ही पीएम पैकेज एम्प्लॉइज लगातार पिछले 8 और 9 महीने से अपनी जान की दुआई दे रहे हैं और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग जी आते हैं और कहते हैं, ये भी 3 दिन पहले की बात है, कहते हैं कि आपको वापस ड्यूटी रिज्यूम करनी होगी, आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम। अभी 2 दिन हुए थे, 2 दिन में 2 सिविलियंस को हमला किया, एक की जान चली गई, गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये किस तरह की जिम्मेदारी उठा रहे हैं? देखिए, नहीं उठा सकते। मैं ये कहता हूँ कि दे आर ऑल इल एडवाइज पीपल। पता नहीं कौन एडवाइस कर रहा है कि आप इनको भेजोगे तो बचा लोगे। देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी जिस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग्स वहाँ पर हो रही हैं, इनको बचाना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। हर एक को आप पूरी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसलिए जब तक हालात ठीक नहीं होते, मेहरबानी करके ऐसा इंतज़ाम करो कि वो कम से कम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बचा के रख सकें। जी, एक तरफ से एलजी महोदय बयान दे देते हैं कि टैक्स तो देना ही होगा जनाब, और दूसरी तरफ से यू टर्न लेते हैं। यानी ये दोहरे मापदंड क्यों? पहले आप बयान देते हैं, फिर देखते हैं, टेस्ट करते हैं, जनता अगर अपोज करती है तो आप कहते हैं नहीं, जनता की सलाह तो पहले ही सलाहें क्यों नहीं ली जाती हैं सर? वही तो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि बगैर सोचे समझे या जो उनको गाइड कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, जो उनको बता रहे हैं कि ये ठीक है, वो फैसले लेते जा रहे हैं और बाद में उनको विड्रा करना पड़ता है और इससे इम्प्रेशन लोगों में गलत जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके अगर एडवाइज़र प्रॉपर ढंग से ये लोगों के साथ रब्ता रख सकें, उनको बढ़ाएं, लगाएं उनको, जिनको पता यहाँ सिचुएशन का है उनको लगाएं, तो फिर जाके काम होगा। जी, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ गुलचैन सिंह चाड़क, जो पूर्व मंत्री रह चुके और डोगरा सदर सभा के प्रधान भी है। साफ तौर पर उन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर सवालिया निशान उठाए कि कहीं ना कहीं उन्होंने अनथॉटफुल, यानी कि बिना सोचे समझे जो आप फरमान थोप रहे, जो कतई जनता को मंजूर नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब के जो एडवाइज़र हैं उन्हें बदलने की, उन्हें एक्सपैंड करने की भी ज़रूरत है, जिन्हें कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को उन तक पहुँचाने में असमर्थ रहे हैं। और वहीं दूसरी अगर बात करें आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी और साथ ही साथ पीएम पैकेज के एम्प्लॉय, जिन्हें 9 महीने से लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आज नहीं तो कल आपका काम होगा, यानी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी और साथ ही साथ रिलोकेट आपको किया जाएगा। पर उसी के चलते नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी आते हैं और बड़ी आसानी से 2 शब्द कह जाते हैं कि जनाब आप जाइए, ड्यूटी रिज्यूम करिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। तो जिन 2 लोगों, जो कल व्यक्ति जिसकी जान गई है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? 2 दिन पहले जिन पर जानलेवा हमला हुआ, क्या उनकी जिम्मेदारी आपकी नहीं? हर देश के हर नागरिक की, जम्मू कश्मीर के जनता के हर नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की होती है उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। फिर आप किस पे कह रहे हैं, किस चीज़ पर कह रहे हैं कि आप जाइए और ड्यूटी को रिज्यूम करिए? क्या आप पूरी तरह से उन्हें सुरक्षा देने में समर्थ हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा। और जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लगातार आपने ये कहा, एलजी महोदय की तरफ से कहते हैं कि अगर आप 1 लाख का फ़ोन रख सकते हैं, आप डाटा खरीद सकते हैं, तो एलजी महोदय आपको ये बात समझनी होगी कि जनता हर चीज़ का पैसा देती है, जनता टैक्स पे करती है तभी उन्हें कुछ मिलता है, अन्यथा ऐसे देकर नहीं मिलता, तो बिना दिए कि आप कुछ दे पाएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।